वेलकम व्यूअर्स। MRP X2 एनिमी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। तो आज हम टू ब्यूटी सीजन 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए चलो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की स्कूल के अंदर भाग रहा था और उसके दोनों हाथों में दो बॉन होता है और वो एक लड़की की पैर लगने से नीचे गिर जाता है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उन पर फोटो खींचने लगता है। उसको उठाने की वजह उसका फोटो खींच रहा होता है। और दोस्तों, इस एनिमी का मेन हीरोइन यही होता है और इसका नाम है अजुका। तब वहाँ पे एक लड़का आता है और उसकी मदद कर अजुका की मदद करने के लिए उसका जो भी सामान नीचे पड़ा हुआ था वो उठाने लगता है। लेकिन यहाँ पे अजुका बिना कुछ सोचे उस लड़के को प्रपोज कर देता है कि क्या क्या तुम मेरे साथ खाने पे चलोगे, क्या मुझसे डेट करोगे। लेकिन यहाँ पे ये सुन के वो जो लड़का है वो कुछ नहीं कहता, बस एक जगह पे चुपचाप खड़ा होता है। और ये सीन कार्ड होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के को जो प्रपोज किया था आशुका ने, उस लड़के का गर्लफ्रेंड आ जाता है और आशुका को बहुत पीटता है। और वहाँ पे आशुका को पीटते हुए पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से प्रपोज करोगे, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गया है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ प्रपोज कैसे करता है। इस तरह करके उसको बुली करने लग जाता है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि आशुका मेकअप किया होता है। तब वो लड़की पूछता है तुमने मेकअप किया है क्या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट करने के लिए, आओ मैं तुम्हें मेकअप करना सिखाता हूँ। ये कह के आशुका को बुरी तरीके से वहाँ पे पीटता है और उसका मेकअप भी खराब कर देता है। उल्टा आशुका का मेकअप में इस तरह मुंह में इतना मेकअप करता है, बिल्कुल वो किस भूत की तरह लग रहा था। तब यहाँ पर रोते हुए कहते हैं कि मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदसूरत लड़की हूँ, मेरे जैसा बदसूरत लड़की किसी और को ना दे। और ये सारी बातें वो बाथरूम के अंदर उसका मुंह साफ करते हुए मन में सोच रहा था। और यहाँ पे आशुका देखते हैं कि उसका फोटो ऑनलाइन पे पेस्ट कर दिया होता है और वहाँ से गंदी गंदी मैसेज कमेंट आने लगता है, जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो, तुम मर क्यों नहीं जाती। इस तरह करके उसे लोग गालियाँ कमेंट पे दे रहा था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसी स्कूल से रिजाइन करने का फैसला करता है। वो अगले दिन प्रिंसिपल के पास जाता है और रिजाइन दे देता है। और यहाँ पे एस कार्ड होता है और फिर आशुका घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद भी वो रोने लग जाता है। वहाँ पे रोते हुए वो अपने आप को कोस रहा था। तभी आशुका के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें मेकअप के बारे में एक लिंक भेजा हुआ था। तब वो इस लिंक पे टैप करता है तो वहाँ पे एक वीडियो चलने लग जाता है जिसमें मेकअप करने का तरीका सिखा रहा था। तो ये देख के आशुका के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना मैं मेकअप करके मैं भी सुंदर बन जाऊँ। तो इसीलिए वो वीडियो देख देख के वो मेकअप करने लगता है और वो मेकअप करते करते इतने बेहतरीन तरीके से मेकअप कर लेता है उसको पहचान में नहीं आ रहा है। ये देख के वो खुद खुद से बात करने लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत कब से बन गया, मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ इसमें। और यहाँ पे ये सीन काट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका एक नए स्कूल में नए पहचान के साथ जाता है। स्कूल में जैसे एंटर करता है उसकी खूबसूरती देख के, उसका रूप, उसका खूबसूरती देख के सब लोग इतना पागल हो जाता है, उसका उसके साथ फ़ोटो खींचने लग जाता है और उसके साथ दोस्ती बनाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसका जहाँ पे कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे दो दोस्त भी बन जाता है। और वहाँ पे हमें 3 लड़के को दिखाया जाता है। उन 3 लड़कों में से 2 लड़के आपस में बात कर रहा था। आशुका का फ़ोटो दिखा के आपस में बात करता है कि देखो ये लड़की नया आया है और ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो क्या करते हैं, एक लड़के को पूछते, उसके दोस्त तो पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को देखा है। तब हमें उस लड़के का चेहरा दिखाता है और ये जो लड़का है ये इस कहानी का मेन हीरो है और इस लड़के का नाम है लिसु होड। तो हम इसे लिसु करके ही बुलाएंगे। तब लिसु उस 2 लड़के को कहते हैं नहीं, मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसे पहचानते नहीं हूँ। ये सुन के तो उन 2 लड़का कहता है ये कितनी खड़ूस है, वो बात करने का कोई तमीज़ ही नहीं है, दोस्तों के साथ कौन ऐसा बात करता है। इस तरह करके वो उन दोनों आपस में बात कर रहा था। और यहाँ पे दोस्तों ये सीन काट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका अपने घर पे अपना मुंह धो रहा था। मुंह धो के अपनी तुवाली से जैसे मुंह साफ करता है वो फिर से अपने ओरिजिनल वाले चेहरे पे आ जाता है। तब वहाँ पे एक लड़का आता है और उसको देख के थोड़ा डर जाता है। दरअसल वो लड़का आशुका का भाई होता है। तब वो लड़का आशुका को कहते हैं कि तुम हमेशा क्या मेकअप करके नहीं रह सकते, हम
मेकअप करने में तो तुम्हें सुंदर लगता है, तो मेकअप करके हमेशा रहा करो। और वो क्या करता है, अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ पे आशुका का फ़ोटो खींच लेता है। फ़ोटो खींच के उसके साथ ब्लैकमेल करता है, उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हारी फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, तो सबको मालूम पड़ जाएगा। और आशुका इस बात पे मान जाता है। और अगले सीन में हम देखते कि आशुका कहीं से आ रहा था और मन ही मन में वो बिड़बड़ाने लगते हैं कि मेरे भाई की वजह से मेरा सारे पैसे खर्चा हो गया, ऊपर वाला ऐसा भाई किसी को ना दे, इस तरह करके मन में बिड़बड़ा रहा था। तब वो रास्ते में एक कॉमिक बुक स्टोर देखता है, तो वो क्या करते हैं, आशुका उस कॉमिक बुक स्टोर में चला जाता है। वहाँ पे जाके एक बुक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से वही लड़का, अपना जो हीरो है, वो वहाँ पे आ जाता है और वो भी उसी कॉमिक बुक पे हाथ मारता है। तो वही क्या करता है, वो कॉमिक बुक हीरो पहले ले लेता है। तब यहाँ पे आशुका कहते हैं ये कॉमिक बुक तो मैंने पहले देखा था, लेकिन हीरो कहते हैं नहीं, ये तो मैंने पहले देखा था। तो दोनों के बीच में बहस होने लगता है और उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक वहाँ पे बहस होने लगता है। तब यहाँ पे आशुका हार मान के वो कॉमिक बुक उसको दे देता है और वो लड़का, वो हीरो वहाँ से वो कॉमिक बुक लेके चला जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आशुका अपने स्कूल के अंदर आ रहा था। अंदर आके वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तब वहाँ पे आशुका लिसु को देख लेता है। लिसु को देख के वो तो अपना मुंह छुपाने लग जाता है और वो मन में कहने लगता है कहीं वो मुझे देख तो नहीं लिया, वो मुझे पहचान तो नहीं लिया, इस तरह करके वो मन में बिड़बिड़ाने लगता है। तब उसका दोस्त कहता है ये लड़का कितनी हॉट है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो किसी से बात नहीं करता, बोरिंग सा लड़का है। तब आशुका उनकी दोस्तों की बातें सुन के वो मन में कहने लगता है ऐसा भी लड़का क्या हो सकता है। और यहाँ पे ये सीन काट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका अपने घर पे एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वो कॉमिक बुक पे जो जो लिखा है वो अपने साथ मिल जाता है और इसीलिए आशुका वो कॉमिक बुक पढ़ना बंद कर देता है और कहते हैं एक ऐसा बेहुदा कॉमिक बुक है, बिल्कुल मेरे सिमिलर है, जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसा ही है। तो वो क्या करते हैं, कॉमिक बुक नया लेने के लिए कॉमिक स्टोर में चला जाता है। वो कॉमिक बुक के अंदर घूमते घूमते एक हॉरर स्टोरी कॉमिक बुक उसको पसंद आता है, तो वो क्या करता है, उस कॉमिक बुक को लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर से कोई हाथ एक आता है और उस कॉमिक बुक को उठा के साइड पे कर लेता है। ये देख के और इस देख के तो आशुका गुस्सा हो जाता है और वो बिना कुछ देखे आशुका उस पर टूट पड़ता है, उसको चिल्लाने लगता है। लेकिन आशुका जैसे उसके ऊपर देखता है, उसको देख के वो हैरान हो जाता है। तब आशुका कहने लगता है अरे ये तो लिसु है, वही लड़का जो कल भी आया था। तो आशुका बिना किसी पंगा लेते हुए उस लड़के को कहते अच्छा ये तुम्हें पसंद है, ले लो ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये पढ़ लिया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। यह कह के वहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन आशुका के एक ईयरफोन्स नीचे गिर जाता है। आशुका ध्यान नहीं देता, वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पे लिसु वहाँ पे वो ईयरफोन को उठा लेता है, वो अपने पास ही रख देता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आशुका के जो दोस्त लोग हैं वो उनको एक खाने में इनवाइट करता है। तो आशुका वहाँ पे जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं तो वहाँ पे उसके सामने तो लिसु बैठा होता है और वो हैरान होकर उसको बस घूर रहा था। दरअसल आशुका का जो दोस्त है और लिसु का भी दोस्त है, तो इसी तरह उन दोनों के साथ एक साथ मुलाकात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आशुका लिसु को देखते ही वो हैरान हो जाता है, वो चौंक जाता है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ये क्या इसकी दोस्त है, इस तरह करके मन ही मन में ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। लिसु को डाउट हो जाता है, मन ही मन ऐसा सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। तो इसीलिए लिसु आशुका को पूछता है क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं। लिसु की बात सुन के आशुका का जो दोस्त है वो पूछने लगते हैं अरे बा तुम दोनों तो पहले से मिल चुके हो। लेकिन यहाँ पे आशुका कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों पहले कभी नहीं मिला, मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिसु को पूरा डाउट हो जाता है, तो इसीलिए वो आशुका को कहते हैं कल थोड़ा जल्दी आना, हम लोग एक जगह पे जाएंगे। तब यहाँ पे आशुका कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तब यहाँ पे आशुका मुंह घुमा के उसको डांटने लग जाता है कि इस घोसू के साथ बार बार मेरा मुलाकात कैसे हो जाता है। और यहाँ से एसन कार्ड हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह पे होता है, जो अपने अपने घर जाने के लिए सबको बाय कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आशुका थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था
कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, आज घर पे थोड़ा काम है। तब यहाँ पे आसुका का एक दोस्त कहने लगते हैं कि हम लोग तो एक ही रास्ते में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आसुका कहते हैं नहीं, मुझे कुछ और काम है, तुम लोग आओ, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। ये करके वो वहाँ से चला आता है। तब हम देखते हैं कि आसुका घर नहीं जाता और रास्ते के पास एक जगह पे बैठा होता है। तब आसुका मन में सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वही इस तरह करके खुद को कोसने लगता है। तब वो अपने बैग से एक ईयरफोन निकालता है और उसको काने में डालता है, लेकिन वो देखते हैं तो एक कहीं पे गिर गया होता है। दरअसल वो जो बुक स्टोर में गिर गया था वो इन्हीं का ही था, तो उनको मालूम नहीं था। और आसुका वहाँ पे एक ही ईयरफोन से वो कानों में डालता है और गाना सुनने लगता है, लेकिन वहाँ पे लीसु आ जाता है। लीसु को आसुका देख के ही वो कहने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे लीसु वो ईयरफोन्स निकालता है और अपने कानों में डालते, वो देखते हैं कि ये तो एक गाना सुन रहा होता है। तब यहाँ पे कहने लगते हैं कि दंगल मूवी का ये गाना बहुत ही फेमस है ना। लेकिन यहाँ पे आसुका कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। लेकिन यहाँ पे लीसु वो ईयरफोन निकालता है और उसके सामने रखता है। ये देख के तो आसुका थोड़ा घबरा जाता है। तब लीसु कहते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जो मैंने उस बुक स्टोर में देखा था। लीसु की बात सुन के आसुका हैरान होके लीसु की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताओ कमेंट करके, क्या ये एपिसोड इस सीरीज पसंद आया या नहीं, या फिर इसको यहीं पे हम बंद कर दे। आप कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी।